हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो अगर आप 8 मंथ प्रेग्नेंट है तो ही ये वीडियो देख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि 8 मंथ प्रेगनेंसी में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और आपके जो बेबी का वेट है वो 8 मंथ तक कितना हो चुका होता है। तो देखिए, मैं भी 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और अभी मैंने रिसेंट जो सोनोग्राफी कराई है उसमें मेरे बेबी का जो प्रेजेंटेशन है वो ब्रीच आया है। मतलब जो मेरा बेबी है वो उल्टा है। तो उल्टे बेबी को सीधा करने के लिए आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है, ये भी हम इस बारे में बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो आपको सोने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, आपके बच्चे का वजन है ज्यादा, आपको वजन ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से क्या होता है, आपको सोने में प्रॉब्लम होती है। कई बार आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका गर्भाशय बढ़ गया, आपके बच्चे का जो वेट है वो ज्यादा हो जाता है 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे का जो वेट है वो 7 मंथ के बाद ही बढ़ता है। एकदम से वेट बढ़ता है 7 मंथ के बाद। तो क्या है, आपके बच्चे का वेट है वो ज्यादा होता है। इस वजह से क्या हो गया है, आपका जो डायफ्राम होता है उसमें क्या दबाव पड़ता है गर्भाशय का, जिसकी वजह से आपके लंग्स को क्या उतनी स्पेस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आपको कई बार सोने में ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। तो कई बार आपको बैठ के भी सोना पड़ता होगा। इसके अलावा आपको हार्ट बर्न जैसी प्रॉब्लम होती है, इसलिए ज्यादा मसाले वाला खाना आप नहीं खाइए इस टाइम पे। उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा ईचिंग होती है आपके पेट में, आपके ब्रेस्ट में। वो इसलिए होता है अगर बॉडी में आपकी नमी की कमी है और आपकी बॉडी सूखी है, इस वजह से भी आपको क्या होता है कि ईचिंग बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी कॉमन है, लेकिन आपको क्या करना है, रात को सोते समय अच्छे से आपको एब्डोमेन में, ब्रेस्ट में मसाज करनी है मॉइस्चराइजर से या ऑयल से। इससे आपको क्या है, ईचिंग कम, क्योंकि आपको ज्यादा ईचिंग होगी और आप ईचिंग करोगे, खुजाओगे अपने एब्डोमेन में और ब्रेस्ट में, तो आपको स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको क्या होता है, फॉल्स लेबर आ सकते हैं 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। जी हाँ, फॉल्स लेबर मतलब जो नकली लेबर पेन होते हैं वो अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर 1 मिनट से कम आ रहे हैं आपको लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन, तो इसमें कॉमन चीज है, ये 8 मंथ में प्रॉब्लम है, इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, जो भी 8 मंथ में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम है। जी हाँ, लेकिन अगर आपको वाइट डिस्चार्ज के साथ बदबू आ रही है या फिर स्पॉटिंग हो रही है बहुत ज्यादा, या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए इस बार। इसके अलावा आपको गर्मी ज्यादा लगती है 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। जी हाँ, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और भी ज्यादा बढ़ने लगता है, आपकी बॉडी गर्म होती है या फिर आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है, तो आपको गर्मी ज्यादा लगती है 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। और उसके अलावा आपको कई बार क्या होता है, छींकते खांसते समय यूरिन पास हो जाता है। जी हाँ, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है, आपका गर्भाशय बढ़ चुका है, आपको बच्चे का वेट ज्यादा है, जिससे ब्लैडर में दबाव की वजह से ऐसा हो सकता है और आपको बार बार यूरिन भी जाना पड़ता है। आपको थोड़ा सा भी यूरिन होता है तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है और आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, जो कि कॉमन है। उसके अलावा आपको अगर ज्यादा पैरों में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, तो ये भी कॉमन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि आपका वजन बढ़ गया है, आपके बच्चे का वजन बढ़ गया। इसकी वजह से आपके पैरों में स्वेलिंग भी आ सकती है और आपके पैरों में ऐंठन और दर्द भी महसूस हो सकता है। आपको कमर दर्द भी हो सकता है 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। जी हाँ, आपके बच्चे का वजन बढ़ गया है, आपका वजन बढ़ गया है, इस वजह से आपको कमर में दर्द हो सकता है, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपके बच्चे का जो वेट है, आपके बच्चे का जो ग्रोथ है, वो कितनी होती है। तो 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपके बच्चे का मतलब अराउंड पूरा ऑलमोस्ट जो ग्रोथ है वो हो चुकी होती है। आपके बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाता है, प्राइवेट पार्ट डेवलप हो जाते हैं, अच्छे से आपके बच्चे का जो ग्रोथ है वो हो चुकी होती है। आपके बच्चे का जो वेट है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मतलब हर लेडीज के बच्चे का जो वेट है वो अलग होता है। किसी के बच्चे का वेट 2 किलो होता है, किसी का 2.5 किलो होता है, तो वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। आप किसी डाइट ले रहे हो और आपका बॉडी
आपके जो एम्ब्रियो फ्लूइड है वो कितना है इस पर डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए अगर आपके बच्चे का वेट 1.5 किलो से ज्यादा है तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। तो ये तो रही आपके बच्चे की वेट और ग्रोथ की बात। अब हम बात करेंगे 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको देखिए बैलेंस डाइट लेना है, मतलब आपको ऐसी डाइट लेना है जिसमें प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, आयरन भी हो, सब चीज हो। मतलब ओनली प्रोटीन या ओनली आयरन ऐसी डाइट नहीं। तो आपको बैलेंस डाइट लेना है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में फाइबर्स की मात्रा ज्यादा हो। जी हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है आप फाइबर्स के लिए आप ज्यादा दलिया ले सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं। फाइबर ज्यादा लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से कई बार आपको पाइल्स की भी समस्या हो सकती है 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको ये पाइल्स की समस्या ना हो इसलिए आप हाई फाइबर डाइट लीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा लीजिए ताकि एमनियोटिक फूड भी नॉर्मल रहे और आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे। इसके अलावा बाहर का जंक फूड आप बिल्कुल भी ना खाएं। वैसे भी अभी इस टाइम पे बाहर का फूड आपको नहीं खाना चाहिए, तो आप बाहर का खाना अवॉइड करिए। आप स्ट्रेस कम लीजिए। आप स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो भी आपको जो लीवर है उस टाइम पे दिक्कत आ सकती है, तो आप स्ट्रेस कम लीजिए। तो अगर आपका बेबी ब्रीच प्रेजेंटेशन है, आपके बेबी को मतलब आपने सोनोग्राफी कराई है उसमें आपके बच्चे का प्रेजेंटेशन ब्रीच है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। तो आप देखिए अपनी 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एक्टिव हो। अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी है, डॉक्टर ने आपको कोई रिस्क नहीं बताया है, आपके डॉक्टर ने आपको एक्सरसाइज के लिए बोला है या वॉक के लिए बोला है, तो वो जरूर कीजिए। आपको कम से कम 30 से 45 मिनट सुबह शाम दोनों टाइम वॉक करना चाहिए। कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैंने बताई है अपनी वीडियोस में, आप वो चेक कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो उसके लिए भी टिप्स मैंने शेयर किए हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये रही नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड वीडियो की बात। तो हमें अगर ब्रीच बेबी है तो उसके लिए क्या क्या करना है, तो आपको देखिए टॉप वॉक करनी है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज के लिए वॉक करना है। तो इन सब चीजों से क्या होगा, आपको जो ब्रीच बेबी है उसका हेड डाउन हो जाएगा। तो 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ब्रीच बेबी होना ये नॉर्मल है। 8 मंथ के लास्ट तक या 9 मंथ के स्टार्टिंग तक आपका बेबी का जो है हेड डाउन हो जाएगा अगर आप एक्टिव रहेंगे, वॉक करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन कोई भी एक्सरसाइज आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही करें। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।